चलिए हाय। एक बार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिवाइज करते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को समझने से पहले हमें ऑडिट के 3 फेजेस समझने पड़ेंगे। पूरे ऑडिट के 3 फेजेस हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। हमारे ऑडिट के 3 फेजेस होते हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। प्लानिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑब्वियसली फिर चीज़ें प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन पे फिर जो हमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं और चीज़ों की चेकिंग करना शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी हमारे एविडेंसेस जो भी हमने ऑब्टेन किए हैं, उन सबको इवैल्यूएट करके फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये 3 फेजेस हैं ऑडिट में। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड है। जो जो चीज़ें आपने की है, जो जो प्रोसीजर्स आपने लगाया है, जो जो एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किया है, कुछ कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने फेस किया होगा, वहाँ पे आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए होंगे। इन सब बात को रिकॉर्ड करना ही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। देखो, शुरुआत कर रहा हूँ प्लानिंग फेज से। प्लानिंग फेज में आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ली, आपको पता चला रिस्क ज़्यादा है कि रिस्क कम है, ठीक है? तो वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। फिर आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, चेकलिस्ट बनाई, किसको कितना काम देना है, वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। मटेरियलिटी आपने सेट की एज पर एस ए 320, वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन स्टेज में आप गए तो आपने ऑब्वियसली आपको चेकिंग करनी है, आपको एविडेंसेस ऑब्टेन करना है। तो एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए आपने कुछ प्रोसीजर्स लगाया होगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली प्रोसीजर लगाया होगा। तो आपने कौन सा प्रोसीजर लगाया, वो लगा के आपको क्या एविडेंस मिला। फिर पूरे ऑडिट के दौरान आपने क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स फेस किए, क्या क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए। लास्ट में आता है रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज में आपने ये ओपिनियन किस बुनियाद पे बनाई, ठीक है? तो मतलब कहने का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, हर एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। अच्छा, ये रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली अगर कल चल के मेरे ऊपर कोई केस कर देता है कि सर इस सीए ने अपना काम ठीक से नहीं किया, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगा देता है, तो मैं ये रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, सर ये देखिए मैंने अपना काम इस तरीके से किया है। और चलो वो तो एक एक्सटर्नल चीज़ हो गई। इंटरनल भाई मेरे को भी हेल्प होता है, ठीक है? एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने में, ऑब्वियसली देखने में कौन कौन सा एरिया चेक हो गया, कौन कौन सा एरिया बाकी है, मैंने अभी तक क्या क्या जजमेंट्स लिए, क्या मैंने अभी तक का काम ठीक से किया है कि नहीं किया है, ठीक है? तो खुद का भी काम इवेल्युएट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो ये था एक शॉर्ट रिविज़न ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा। थैंक यू।